आयुष नया पार्सल आ गया है। उस दिन आपको गए थे ना जो ऑर्डर करवा के आए थे वो भी। गाइस देखो मेरा नए चश्मे आ गए। ये मेरी फ्रेम है पर बहुत काफ़ी पुरानी हो चुकी थी, तो मैंने सोचा कि क्यों ना नए फ्रेम करवाई जाए। तो मैंने लेंस कार्ड में से लिया है, बाय 1 गेट 1 फ्री था। मेरे हस्बैंड के तो उनके भी है ऑलरेडी, उनको नज़दीक का नंबर है, फिर उनका भी मैंने बनवा लिया है और अपना भी ये चश्मा बनवाया है। मुझे समय नहीं था स्टोर में जाकर लेने का, तो उन लोग ने पोर्टर के थ्रू घर पर तक भेज दिया है। देखते हैं। मुझे तो पता है कि फ्रेम कैसी है, मैं तो ऑर्डर करके ही आई थी, पर अभी मैं पैकिंग खोलती हूँ और आप लोगों को बताती हूँ कि कैसा लगा। और कमेंट करके बताना कि मुझ पे ये फ्रेम अच्छी लगती है कि जो अभी ये नई आई है वो मैं पहन के आपको दिखाऊंगी कि वो ज़्यादा अच्छी लगती है। आई थिंक मैं पूरी फ्रेम में नहीं आ रही हूँ। काफ़ी दिनों से सोचा हुआ था कि बनवाना, पर समय नहीं मिलता था कि गई हूँ। आई थिंक मैंने संडे के दिन ऑर्डर दिया था, फ्रेम चूज़ करके आई थी। देखो एक मेरे हस्बैंड का है और ये मेरा है। अब इसमें पता नहीं अंदर किसका कौन सा है वो कुछ पता नहीं है। और उसके साथ में मैंने ये जो क्लीनर आते हैं ना वो भी मैंने मंगवा ही लिए थे, दोनों की अलग अलग, क्योंकि अगर बाहर ट्रैवल करना होता है, कहीं जाना होता है, तो घर में कोई रह गया तो उसका लेकर चल दो, ये अच्छा थोड़ी ना लगता है। अपना अपना सेपरेट रखो। सही बात कहा ना मैंने? हाँ, क्लीनर में आई थिंक होना चाहिए। पहले जो सॉफ्ट सा कपड़ा दिया जाता था छोटा सा, उसमें फिर भी वो काफ़ी समय बाद में उसे रब कर करके अगर ग्लास साफ करते हैं ना तो उसके बाद भी उसमें भी साफ नहीं होता है। तो मैंने बोला क्लीनर ही अच्छा रहता है। देखो गाइस, ये इसका अंदर बिल है, इसका ये केस है और ये मेरा फ्रेम है। अभी आप बताना कमेंट करके कि मुझ पे ये फ्रेम ज़्यादा सूट करती है कि ये। एकदम ग्लोसी फ्रेम है और बहुत स्मार्ट लग रही है, मुझे तो वहाँ अच्छी लगी थी। कमेंट करके पक्का बताना, ठीक है? ऐसा नहीं कि आप बोलो नहीं। रुको मैं थोड़ा कैमरा और एडजस्ट कर देती हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा है कि मेरा सीन यहाँ से कट हो रहा है। कट हो रहा है मतलब कट नहीं है। ये क्या हो रहा है गाइस? देखो अभी ये मैंने पहन के देखा है। आई थिंक मुझे ऐसा लग रहा है कि ये थोड़ा लूज़ है। उस समय तो लूज़ नहीं लग रहा था, पर अब मुझे ऐसा लग रहा है कि लूज़ है ये। मतलब जितना ये कंफर्टेबल है ना ये वाला जो पुरानी फ्रेम का, उससे ज़्यादा ये टाइट लग रहा है, एकदम फिट आ जा रहा है पीछे, ईयर के पीछे। नीचे देखने से भी ऐसा लगता है गिरेगा नहीं, कंफर्टेबल है, क्योंकि ये बहुत पुराना है और पुरानी चीज़ तो पुरानी होती है। फ्रेम 3-4 साल पुरानी हो चुकी है, कुछ इसको कुछ भी बिगड़ा नहीं है, बहुत बढ़िया है। आप मेरे ब्लॉग में देखते हो कि आए दिन मैं इसी को पहनती हूँ। जब मैं सासू का रोल करती हूँ या फिर दादी का रोल करती हूँ तो मैं इसको पहनती हूँ, तब मुझे ऐसा लग रहा है कि हाँ फुल सासू का या कोई ओल्ड वूमन का, मतलब उसमें मैं अपने उस लुक में थोड़ी जान आ जाती है। इसके विदाउट करूँगी तो एक नॉर्मल लेडी का लुक लगता है। इसको पहनने से देखो एकदम से कुछ अलग ही आ जाता है। अगर पल्ला सिर पे रख लिया, जैसे कि मैं ज़्यादातर पल्ला इतना नज़दीक रख के और यहाँ तक का मैं रखती हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ ज़्यादा लुक आता है। और यहाँ तक रख लेती हूँ तो इतना नहीं अच्छा लगता है। ये मेरा सिर फोरहेड को मैं ढक लेती हूँ तो एकदम टिपिकल सासू का ओल्ड वुमन का लुक आता है। आप इसे एग्री करते हो तो कमेंट में पक्का बताना। और अभी से देखो मुझे लग रहा है कि ये जो इसका ये जो है ना ये कुछ इस तरह की डंडी बहुत टाइट है, ये थोड़ी टाइट है, और ये इस तरफ की कुछ ज़्यादा लूज सी लग रही, पता नहीं क्यों। ये यहाँ से, या मेरा सिर छोटा है, कैसा लग रहा है आप बताना, ठीक है? चलो मैंने तो इसे पहन लिया, मुहूर्त कर लिया। आयुष लाओ डैडी वाला चश्मा लो। मेरे बेटे ने यहाँ पर मैं अपना व्लॉग बना रही हूँ, आप लोग को दिखा रही हूँ, और वहाँ तक तो मेरे सन ने है ना अपने डैडी का चश्मा ओपन करके देख भी लिया है। लाओ, ये इसका बिल है, क्लीनर 2 मंगाए थे, केस है। ये है कि केस अच्छा आता है, इसके भी साथ इनका बिल आया है। कपड़ा है अच्छा, सॉरी गाइस, हाँ कपड़ा नहीं है।
वो है, मैं इसे बिल समझ रही थी, बिल तो एक्चुअली बाहर ही रैप करके दिया हुआ है। ये जो इसके साफ करने के लिए जो होता है ना नेपकिन टाइप, वो ये दिया हुआ है। सॉरी, हाँ गवार बन चुकी हूँ मैं पूरी। ये मेरे हस्बैंड का है। एक्चुअली उन्होंने अभी मार्च महीने में ही एक चश्मा लेंस कार्ड से लिया है और उसकी फ्रेम थोड़ी बहुत आइकॉनिक और बहुत अच्छी है, थोड़ी हैवी फ्रेम है, ब्लैक कलर के है। मतलब उन्होंने नज़दीक का किया था और ये प्रोग्रेसिव ग्लास में है। उन्होंने आई टेस्ट उस समय करवाया था, तो थोड़ा सा मतलब 0.25 दूर का भी है एक आँख में। तो फिर मैंने कहा जब एक के साथ एक 1000 रुपये एक्स्ट्रा पे करने थे, एक चश्मा और फ्री मिल रहा था, तो मैंने बोला उस समय तो उन्होंने नज़दीक का बनवा लिया था, कुछ 2,500-3 हज़ार के आसपास बना था। तो फिर मैंने सोचा कि प्रोग्रेसिव करवा लूँ ना, क्योंकि कभी अभी दूर का भी फिर नहीं पहनेंगे तो और दूर के चश्मे नंबर है ना बढ़ते चले जाएंगे। तो साथ में सोचा कि ये बनवा ही लेती हूँ, 1,000 रुपये और देने से क्या ही नुकसान हो जाएगा। नया फिर कभी 2-4-6 महीने आए, साल भर बाद बनाएंगे तो फिर 3-4 हज़ार रुपये खर्च हो जाएंगे। तो ऑफ़र का लाभ उठाया जाए, तो ये सोच के फिर मैंने उनका भी ये प्रोग्रेसिव ग्लास में बनाया है। ऐसा है कि इसमें दोनों ग्लास है ना, जैसे अभी मोबाइल पे सामने स्क्रीन पे ज़्यादा रहना पड़ता है, एडिट है, टीवी है, मतलब आजकल स्क्रीन का ज़माना हो गया है, तो स्क्रीन के सामने ज़्यादा रह रहकर आँखों के ऊपर जो रेस पड़ती है ना, तो मैंने दोनों चश्मे ऐसे ही बनवाए कि इस तरफ और बाहर की तरफ और अंदर की तरफ दोनों तरफ है ना, वो जो उसका ब्लू रेस क्या बोलते हैं आयुष उसको, ब्लू कट, हाँ कुछ इस तरह का होता है कि वो जो जैसे मोबाइल की स्क्रीन की लाइट हर बार ना हो। मैं इतना सारा ज्ञान बांट रही हूँ आपको, मुझे आई थिंक पता होगा आप लोगों को, फिर भी बातें तो कुछ करनी है और बोलना तो है ही, इसलिए मैं बता रही हूँ। हस्बैंड का चश्मा है, पहन के देखती हूँ कैसा लगता है। एक्चुअली दूसरे का नंबर यूज़ नहीं करना चाहिए, हार्मफुल होता है आँखों के लिए, पर कोई बात नहीं, एक आधे मिनट के लिए चल जाता है। इनके मेरे हस्बैंड के चश्मे से तो मुझे इतना अच्छा नहीं दिख रहा है, मेरे चश्मे से मुझे बहुत बेहतर दिख रहा है। पर आप मुझे पक्का बताना प्लीज़, रिक्वेस्ट है आप लोगों से, हम्बल रिक्वेस्ट है। आप लोग कमेंट नहीं करते हो, मेरे शॉर्ट्स वीडियो में बनाती हूँ इतनी मेहनत से और बनाती हूँ, आप मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, मुझे भी आगे बढ़ाओ। मुझे भी 1.5-2 महीने हो गए यूट्यूब में, बहुत मेहनत करती हूँ, दिन रात शूट करना पड़ता है और मैं कैरेक्टर भी डिफरेंट एक ही सोर्स में डिफरेंट है ना कैरेक्टर प्ले करती हूँ। सबके लिए वो आप समझ नहीं पाते होगे कि कितना मुश्किल होता है एक कैरेक्टर को, मतलब डिफरेंट कैरेक्टर के अंदर रोल करना होता है। बार बार कपड़े चेंज करो, बार बार एक्टर टोन बदलो आवाज़ का। बहुत मेहनत से मैं अपने शॉर्ट्स वीडियो बनाती हूँ और मैं अपनी खुद की स्टोरी सोचती हूँ कि मैं अपना खुद का कंटेंट अपनी खुद के दिमाग में सोचती रहती हूँ कि मैं क्या स्टोरी बनाऊँ, मैं क्या ऐसा डायलॉग करूँ। बहुत मेहनत लगती है, आप समझ पा रहे होगे कि कोई भी काम है ना दुनिया में, कोई काम इजी नहीं है, सारा काम हार्ड है। ऐसा लगता है बड़े बड़े जो यूट्यूबर है, मतलब मैं भी उनको सलाम करती हूँ कि आज वो इतने बड़े इतने 20-20 50-50 मिलियंस फॉलोवर लेकर घूम रहे, तुम लोगों ने कितना स्ट्रगल किया होगा, उस चीज़ को मैं भी दाग देती हूँ। और रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, आगे बढ़ाएं। क्योंकि अभी मैं नई हूँ, उतनी मुझे जानकारी है नहीं, जितना मैं इतना तो मंझी हुई खिलाड़ी हूँ नहीं, मतलब मंझी हुई कंटेंट क्रिएटर हूँ नहीं। धीरे धीरे मैं अभी अपना पैर जमा रही हूँ, आगे बढ़ूँगी और वो आगे भी बढ़ूँगी, वो भी आप लोग के सहकार और साथ के साथ ही। अकेले तो मैं क्या ही कर सकती हूँ, कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। एक राजा है ना, उसकी सेना के बिना कुछ नहीं होता, और सेना में हूँ राजा आप लोग, ठीक है। तो यही बोल रही थी, और आप इसलिए मैं इतना सारा बोल गई क्योंकि आप है ना इस चश्मे के बारे में बताना, ताकि नहीं तो अगर मुझ पर सूट नहीं कर रहा हो तो प्लीज़ 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 हम्बल रिक्वेस्ट है बताना। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरा कलर थोड़ा फेयर है, तो उस पर किसी ने मुझे सजेस्ट किया था कि आप डार्क फ्रेम पसंद करोगे, क्योंकि मैंने एक चश्मा और भी बनाया था अभी 2 महीने पहले, मेरे हस्बैंड का लिया था ना, वो भी मैं आपको दिखाऊँ। आई सो चश्मा लिया ना बेटा, वो रेक में पड़ा है, उसके अंदर है, आप देखोगे ना। उसकी मैंने ना ट्रांसपेरेंट फ्रेम बनवाई थी,
तो मैंने सोचा कि अच्छा लगेगा। ये थोड़ा मेरी नेवी ब्लू थी, अभी समय से थोड़ा डार्क फ्रेम यूज़ कर रही थी, तो मैंने सोचा ट्रांसपेरेंट भी मैं यूज़ करके देखती हूँ। और फिर मैंने जब उसको बनाया ना, तो मुझ पे उस समय तो मैंने, जब मैं अकेले गई थी, किसी के साथ नहीं गई थी। अभी इस बार मतलब उस समय हाँ मेरे हस्बैंड बाहर गए हुए थे, तब मैं गई थी, तो उन्होंने सजेस्ट नहीं किया था कि आप कौन सी बनवाओगे। अब इस बार तो मेरा बेटा मेरे साथ गया था, उसने मुझे सजेस्ट किया कि मम्मा आप ये वाली फ्रेम को बनवाओ, तो थोड़ा आइडिया आ जाती है। और बेटा इसको केस में रख दे, ये डैडी का बिल है, डैडी के साथ में उसमें ही रख देना, पढ़ के रखना, और ड्रॉवर में रख के रख सकते। तो उस समय मुझे पता नहीं चला था कि मैं मतलब कौन सा बनवाऊँ, तो मैं अपने दिमाग के अकॉर्डिंग, और ये था कि ट्रांसपेरेंट का ज़माना है, तो मैं देखो ये वाली फ्रेम में लेकर आई थी बनाकर। ये मैंने लेंस कार्ट से नहीं लिया था, ऐसे ही लोकल जो इसकी चश्मे की जो दुकानें होती है ना, वहाँ से लिया था। पर मुझे ऐसा लगता है कि मेरे पे ये फ्रेम मतलब एकदम परफेक्ट है, टाइट, पर पता नहीं ये अच्छी लगती है कि नहीं। फिर मुझे ऐसा लगा कि ये कुछ ज़्यादा ही ट्रांसपेरेंट हो रही। मेरी एक फ्रेंड आई थी मुझसे मिलने, तो वो कहने लगी कि तुम्हारा कलर फेयर है, तो थोड़ा डार्क टोन पे अगर फ्रेम आप लोगी अच्छा लगेगा। तो फिर मैंने ये कलर की ली थी। अब आप है ना कमेंट करके मुझे कहना, बताना प्लीज़ प्लीज़ कि कौन सी फ्रेम अच्छी लगती है। जो मैं पुरानी पहन रही थी, ये ब्लू वाली, नहीं 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 सॉरी ये वाली, कि अभी जो मैंने ये बनवाई है ये वाली, ब्लू, ब्लैक और ट्रांसपेरेंट। कोई भी कमेंट करके आप उसमें बोल सकते हो। तो मैं उसी फ्रेम को मैं अपने शॉर्ट्स के अंदर यूज़ करूँगी, ठीक है, प्लीज़ रिक्वेस्ट है। और अभी फ़िलहाल मैं यहीं अपना व्लॉग स्टॉप करती हूँ। थोड़ी देर बाद कुछ नए टॉपिक के साथ इसी क्लिप में, इसी क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, इसी में कड़ी जोड़ते हुए आगे मिलते हैं, ठीक है। अगर नहीं मिला है तो समझना मेरा चैनल, फिर मतलब चैनल नहीं बाबा मेरा जो ये व्लॉग है यहीं अंत होगा, क्योंकि मेरा बेटा सपोर्ट नहीं करता है मुझे थोड़ा भी। मैं बोलती हूँ चैनल पे आ बेटा, सामने बोल, कुछ तो कमेंट कर, कुछ तो बात कर। वो बेचारा देखो, अब मैं आपको कैमरा करके दिखाऊं उधर उधर छुप गया, देखो हाय तो बोलो देखो डर रहा है कैमरे से। आपने देखा होगा मेरे ब्लॉग्स में, पता है, बनाने दे बेटा ब्लॉग। आपने मेरे ब्लॉग में देखा होगा कि ये बेटा कभी कभी दिखता है 1 सेकंड 2 सेकंड के लिए ना, वो भी पता है 2-3 दिन तक मुझे बोलना पड़ता है, प्लीज़ बेटा आ जाओ बेटा। इसमें तो मैं अपना डबल रोल यूज़ नहीं कर सकती बेटा, इसमें मुझे मेल वर्जन की ज़रूरत है। हाँ, अरे आप बताना, ठीक है, ये अच्छा लगता है कि नई वाली फ्रेम अच्छी लगती है कि वो, ठीक है। ये रख दे बेटा, फिलहाल अभी नई आई है तो उसे मैं पहनती हूँ, एंजॉय करूँ। खर्च किया है बाबा, ऐसा नहीं कि मैं इसको पहनूंगी नहीं, पर मैं शॉर्ट्स के लिए कौन सा मेरे पे लुक आता है ना, वो बताना। मैंने लिए है, इतनी महंगी है, 6,000 रुपये की है। प्राइस के लिए मैं वो मतलब शो ऑफ नहीं कर रही हूँ, लोगों तो 10-10 लाख की पहनते हैं, पर मैं बता रही हूँ मेरे बजट के हिसाब से। ये तो उतना एक्सपेंसिव नहीं है, पर मुझे ये मेरा बेचारा बहुत साथी है। इसने मेरे को 4-5 साल तक बेचारे ने मेरा साथ निभाया है। ये भी मेरा फेवरेट है। जिसने अपना साथ ज़्यादा निभाया होता है ना, उसको कभी धोखा नहीं देना चाहिए। मैं इसको कैरी करूँगी, इसको भी मैं यूज़ करूँगी। इसको मैं, ऐसा नहीं है कि ये नया मेहमान आया तो मैं इसको रवाना कर दूँगी। ये तो बहुत मेरा फेवरेट चश्मा है, पर फिर भी मैंने सोचा कि कुछ नया करूँ, नया भी ले लेना चाहिए, तो इसलिए लिया है। पर आप बता देना, ठीक है। और मैं क्या बोल रही थी, हाँ शॉर्ट्स के लिए, कि इसे शॉर्ट्स के लिए है ना बहुत मनाना पड़ता है, 2-3 दिन तक बोलना पड़ता है बेटा आ जाओ शॉर्ट्स में। 1-2 सेकंड का है, 1-2 सेकंड का एक्टिंग नहीं आती तो क्या ही कर सकता है। एक्चुअली मुझे भी इतनी नहीं आती थी, पर अब मैं धीरे धीरे सीख रही हूँ, वो कर रही हूँ। पर कुछ होते हैं लोग ना जो कैमरा फ्रेंडली होते हैं, और कुछ होते हैं जो शाय नेचर के होते हैं। बस समझ लो वो इसमें का ही है, एक शाय नेचर है। ऐसा नहीं है कि ये बातचीत नहीं करता है, हंसता नहीं है, या मतलब वो है उस तरह का। ये पूरे रिलेटिव सबसे अच्छा घुला मिला रहता है, पर कैमरे के आगे पता नहीं इसे क्या हो जाता है। क्योंकि हॉस्टल में रहता है, वहाँ पर इनको फ़ोन बिल्कुल अलाउ नहीं होता है, तो फ़ोन से बहुत अटैचमेंट बहुत कम है, बहुत कम है। मतलब मैं समझूँ ना कि आजकल के ज़माने में जो बच्चे
जैसे जो दिन में 2-3 घंटे जो फ़ोन के अंदर गेम वगैरह ये वो देखते हैं ना, मुश्किल से 10-15 मिनट बस। वो भी जैसे लंच डिनर किया उसके बाद फिर अपनी वो फीडिंग में इसमें वो ज़्यादा ट्रस्ट रखता है। और अच्छी बात है, मैं भी अप्रिशिएट करती हूँ अपने बेटे को कि ये बहुत अच्छा कर रहा है। मतलब कैमरा उतना फ्रेंडली नहीं है, कैमरा फ्रेंडली होना चाहिए। जैसे गेम है, ये है, वो है, अभी लाइफ में आगे कुछ बनने का समय है, तो मोबाइल में ज़्यादा लगे रहने से भी डिस्ट्रैक्ट हो जाता है बच्चा। तो ये आदत तो सही भी है, पर कभी कभी मुझे में स्वार्थ भावना आ जाती है मेरे अंदर कि बेटा प्लीज़ कर देना, थोड़ा सा है रोल, थोड़ा सा आ जाना। अभी दो मुझे मैंने स्टोरी देखी हुई है, मेरे को उस पर ना मुझे शॉर्ट्स मतलब बनाना है, कॉमेडी शॉर्ट्स। उसमें ही बेटे की मुझे मस्ट रिक्वायरमेंट है, और मजा ले जो हो जाए, फिर भी मनाऊँगी, लाऊंगी। क्योंकि अभी तक 5-6 शॉर्ट्स में तो मैं उसे ले आई हूँ। अभी 1-2 शॉर्ट्स बनवाने हैं, मैं इसको कोशिश करूँगी। और जैसे अभी तक 5-6 शॉर्ट्स में इसको काम करवाया है, आगे आने वाले 2 शॉर्ट्स में भी इससे काम करवा के ही रहूँगी, नहीं तो मैं इसकी माँ नहीं, है ना गाइस। बाद में मिलते हैं अगले ब्लॉग में।